नमस्कार। जीकॉम्स इंडिया क्लासेस द्वारा प्रस्तुत बिहार करंट अफेयर्स के फरवरी माह के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 11 से 20 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ओर से 1 फरवरी 2021 को जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के आम लोग की वार्षिक औसत आय 50,735 रुपये है। वहीं इसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 93% मंत्री करोड़पति हैं। एडीआर एवं बिहार इलेक्शन वॉच ने राज्य के मंत्री परिषद के 31 सदस्यों में से 28 मंत्रियों के शपथ पत्र के विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट जारी की है, जिनमें मंत्रियों के औसत आय की जानकारी दी गई है। संजय कुमार झा, जो कि बिहार सरकार में जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। इनके पास सर्वाधिक संपत्ति है। इनकी कुल संपत्ति 22 करोड़ 37 लाख रुपए है। वहीं सबसे कम संपत्ति जमा खान, जो कि बीएसपी पार्टी के एकमात्र विधायक थे, बाद में ये जदयू में शामिल हो गए। इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। इनके पास 30,04,000 रुपये की संपत्ति है। मंत्री मुकेश साहनी, जो कि वीआईपी पार्टी से हैं, इन्हें मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज का प्रभार दिया गया है। इनके ऊपर सर्वाधिक 1 करोड़ 54 लाख रुपए की देनदारी है। बिहार सरकार के 57% मंत्री स्नातक हैं या उससे अधिक की शिक्षा ग्रहण की है, जबकि 39% मंत्रियों ने 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है। बिहार सरकार के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 50% मंत्रियों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। जिन मंत्रियों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, उनमें निर्दलीय, वीआईपी एवं हम के 100% मंत्रियों के ऊपर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जबकि बीजेपी पार्टी के 57% एवं जदयू के 27% मंत्रियों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए हर जिले में ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। अभी 3 जिलों पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। इन पार्कों में आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। पार्क में आने वाले लोगों को रोड सेफ्टी से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएगी। साथ ही पार्क में एक सेल्फी जोन भी होगा। ट्रैफिक नियमों से जुड़े अंडरपास, जेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे संपर्क फाटक के पास लगे साइन बोर्ड, गाड़ी की गति, ओवरटेक नहीं करने सहित अन्य बातों की जानकारी इस ट्रैफिक पार्क में मिलेगी। नेक्स्ट। बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस समारोह का आयोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा तथा राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस समारोह में 361 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों में से महत्वपूर्ण खिलाड़ी एवं 4 प्रशिक्षकों की सूची नीचे दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। पटना के आईजीआईएमएस में एक अलग फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेगा। नेक्स्ट। देश के 4 शहरों में केंद्र सरकार की केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। इन 4 शहरों में पटना के अलावे अहमदाबाद, बेंगलुरु तथा वाराणसी शामिल है। पटना में रामचक बैरिया में प्लांट लगाया जाएगा। यूनिट में लगने वाली मशीन पर केंद्र सरकार अपनी राशि लगाएगी, जिसमें लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आएगी। साथ ही 60 लाख रुपए सीपेट के द्वारा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए दिया जाएगा। यूनिट में प्लास्टिक कचरे का निपटारा वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा
एक छोटे स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट का निपटारा करने के लिए गर्दनीबाग में यूनिट स्थापित की गई है। यह यूनिट यूएनडीपी के सहयोग से चल रही है। नेक्स्ट, हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिहार के 40 शिल्पियों का चयन बिहार सरकार के प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार व मेरिट पुरस्कार के लिए चुना गया है। उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा चयनित शिल्पियों की सूची सार्वजनिक की गई है। इस सूची में 2017-18 के राज्य पुरस्कार के लिए कुल 20 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें से 11 मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। बाकी कलाकारों एवं उनके क्षेत्र की लिस्ट इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। राज्य पुरस्कार के रूप में कलाकारों को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए गए, जबकि पहले यह राशि 22,000 रुपये थी। वहीं स्टेट मेरिट अवार्ड के लिए भी 20 कलाकारों का चयन किया गया। इनमें 6 कलाकार मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। स्टेट मेरिट अवार्ड के लिए भी अन्य कलाकारों की सूची इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। मेरिट अवार्ड के लिए 25-25 हजार रुपये दिए गए, जबकि पहले इस पुरस्कार के लिए कोई राशि दे नहीं थी। नेक्स्ट, आई ग्लैम द्वारा आयोजित पटना के कंकड़बाग की दीपा राठौड़ ने मिसेज फेम ऑफ बिहार, मिसेज इंडिया फाइनलिस्ट 2021 और मिसेज बिहार फर्स्ट रनर अप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, एम रामा जोइस का निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया। ये प्रख्यात कानूनविद थे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पॉलिटिकल कैरियर के रूप में ये बीजेपी से संबद्ध थे। ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बिहार के 19वें राज्यपाल के रूप में 12 जून 2003 से 31 अक्टूबर 2004 तक अपनी सेवाएं दी। वहीं झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक अपने पद पर रहे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, धर्म, द ग्लोबल एथिक, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडियन लॉज, इटर्नल वैल्यूज इन मनु, नीड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा एडवांस सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस सेंटर से नेपाल से सटे बिहार के 10 जिलों में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जा रहे सिस्मिक रिपोर्ट सेंटरों को भी मॉनिटर किया जाएगा। यह सेंटर छोटे भूकंप की तीव्रता व उसके वाइब्रेशन से लेकर बड़े भूकंप आने तक की जानकारी समय पर देगा। बिहार समेत पूर्वी भारत व पटना भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील जोन में आता है। यह क्षेत्र जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 12वां पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा का आयोजन कालिदास रंगालय में हीरावल जन संस्कृति मंच द्वारा किया गया। हर वर्ष दिसंबर में आयोजित होने वाला यह फिल्मोत्सव इस बार 17, 18 एवं 19 फरवरी को आयोजित किया गया। फिल्मोत्सव का मुख्य थीम किसान था, जो कि वर्तमान समय में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित था। मशहूर शायर फैज की लाइन बादशाहे जहां डहका के नाम को फिल्मोत्सव का स्लोगन बनाया गया। वहीं बिमल राय द्वारा निर्मित 2 बीघा जमीन फिल्मोत्सव की पहली फिल्म थी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम को फिल्मोत्सव की आखिरी फिल्म बनाई गई। रंगकर्मी राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक सुखिया मर गया भूख से की हीरावल जन संस्कृति मंच के द्वारा प्रस्तुति के साथ फिल्मोत्सव का समापन हुआ। नेक्स्ट, खेतों में पराली जलाने पर अब जुर्माना लगेगा। जुर्माने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। इनमें
2 एकड़ से कम कृषि भूमि वालों पर पराली जलाने पर हर बार 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 एकड़ तक कृषि भूमि वालों पर हर बार 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। वहीं 5 एकड़ से अधिक वालों पर हर बार 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें न सिर्फ कृषि विभाग बल्कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार के प्रतिबंध की अवधि 3 वर्ष होगी। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इस एडवाइजरी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे हैं, जबकि 2 सदस्यों में से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रेखा कुमारी एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद हैं। एडवाइजरी बोर्ड द्वारा सीसीए तथा एनएसए सहित कई कानूनों पर सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के सभी 149 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने हैं। इनमें पहले चरण में 60 आईटीआई को चयनित किया जाएगा। इसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत आईटीआई को उद्योगों की मांग के अनुसार नई तकनीकों से लैस किया जाएगा। इस पर आने वाले खर्च की राशि 2,188 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 88% राशि का वहन टाटा टेक्नोलॉजी, जबकि 12% राशि का वहन बिहार सरकार द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, देश की पहली किसान रेल जो कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर के बीच चली थी, अब इस रेल का विस्तार बिहार के मुजफ्फरपुर तक किया गया है। किसान रेल से कृषि उत्पादों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल से बुक की जाने वाली सामग्रियों पर पी स्केल का माल शुल्क लगाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन टू टोटल योजना के तहत किसान रेल द्वारा फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा देश रत्न मार्ग स्थित देश रत्न उद्यान पटना में पहली बार 3 दिवसीय राष्ट्रीय उद्यान महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के विकास तथा उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। देश रत्न उद्यान में 3 दिवसीय उत्सव में यूरोपियन सब्जी से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों की 60 सब्जियों एवं फलों आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। नेक्स्ट, राज्य के प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पतालों की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के इलाज की सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी सेवाएं मुफ्त में दी जाएगी। देसी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत गौवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।